వెంకటేశ గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, భక్తవత్సల గోవింద, భాగవత ప్రియ గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, గోకుల నందన గోవింద. శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. నిత్య నిర్మల గోవింద, నీలమేఘ శ్యామ గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, గోకుల నందన గోవింద. శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. పురాణ పురుష గోవింద, పుండరికాక్ష గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, గోకుల నందన గోవింద. శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. నందనందన గోవింద, నవనీత చోర గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, గోకుల నందన గోవింద. శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. ఓం నమో వెంకటేశాయ, ఓం నమో నారాయణాయ. గోవిందో గోపతి కృష్ణ కేశవో గరుడధ్వజ, वराहो वामनैश्चैव नारायण अधोक्षजः। देखिए भगवान की दिव्य मूर्ति का दर्शन कर लीजिए। आज के ब्रह्मोत्सव के 7वें दिन भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी श्री कृष्ण के वेशभूषा में यहाँ सुसज्जित होकर इस दिव्य चंद्रप्रभा वाहन पर विराजमान हैं। श्रीनिवास मंगापुर के वार्षिक ब्रह्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज जो 7वें दिन है और रात्रि के समय में चंद्र प्रभा वाहन पर श्री कृष्ण के वेश धारण में भगवान आज हमें दर्शन दे रहे हैं। ब्रह्मोत्सव का यह अद्भुत रात्रि उत्सव चंद्र प्रभा वाहन सेवा अपनी पूर्ण शोभा के साथ प्रारंभ हो चुका है। देखिए दिव्य मंगल हारतियों के साथ भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं अर्चकगण, और वहाँ अधिकारीगण और कलाकार वृंदों को भी हम देख सकते हैं। भगवान नंदलाला माखन चोर श्री कृष्ण के रूप में आज भक्तों को दर्शन देने के लिए सज धज कर उस चंद्र प्रभा वाहन पर विराजमान हैं भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी। पूर्ण चंद्र के आकार में निर्मित यह वाहन शीतल, सौम्य और मनोहर आभा बिखेर रहा है। भक्तों इस समय श्रीनिवास मंगापुर की पवित्र वीथियों में भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है। देखिए उस दिव्य आभा को हम कितने ही घंटों तक भी दर्शन करते रहने से भी हमारा मन नहीं भरेगा, क्योंकि इतनी सौंदर्य मूर्ति यहाँ पर उनका जो मनमोहक मूर्ति का दर्शन करना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और हम लोग घर बैठे इन सारे कार्यक्रमों को श्री वेंकटेश्वरा हिंदी भक्ति चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ
हजारों कार्यक्रम होते रहते हैं। एक दिन में कई प्रकार के जो कार्यक्रमों को वैष्णव परंपरा के अनुसार जो भी चलाया जाता है, उन सभी का भी प्रसारण जो है वह श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से हम देख सकते हैं। देखिए, यहाँ कलाकार वृंद भी उन श्वेत वस्त्रों में, जो श्वेत वस्त्र जो है वह चंद्रमा का प्रतीक है, और हम यहाँ आज देख सकते हैं कि भगवान नंद लाला के रूप में, यानी कि बाल कृष्ण जिस प्रकार से माखन को, उस मटके में माखन को हाथ में लिए हुए श्री कृष्ण को, यानी कि उनकी मोर मुकुट, जो मुकुट में मोर भी लगा हुआ है, देखिए कितनी ही सुंदर तरीके से भगवान को यहाँ पर सजाया गया है। और जिस तरह से यहाँ श्वेत पुष्पों से भगवान को सजाया गया है, यानी कि पूरे चंद्र का जो प्रतीक जो रूप है वह श्वेतमा जो है, तो वह सब यहाँ पर इस चंद्र प्रभा वाहन में दर्शा रहे हैं। तो और गजराज भी यहाँ पर आगे आगे बढ़ने के लिए इस शोभा यात्रा में अपनी भागीदारी को प्रकट कर रहे हैं। जिस प्रकार से श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल में हम ये सब देख रहे हैं, और तिरुमला में जिस प्रकार से ब्रह्मोत्सव का आयोजन होता है, उसी तरह से ही यहाँ पर भी इन ब्रह्मोत्सवों का आयोजन अत्यंत वैभवपूर्ण ढंग से किया जाता है। देखिए, यहाँ भगवान उस वाहन मंडप से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। कितनी ही शोभा और ठेठ भाट के साथ भगवान का यह वाहन को सजाया गया है। ब्रह्मोत्सव के इस दिव्य अवसर पर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की पावन नगरी भक्ति रस में डूबी हुई है। चंद्रमा शांति, शीतलता, सौम्यता और मन की स्थिरता का प्रतीक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। इस वाहन सेवा का संदेश है कि भगवान की भक्ति से मन शांत और संतुलित रहता है। चंद्रमा अंधकार में प्रकाश देता है, वैसे ही भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी भक्तों के जीवन के अंधकार को दूर कर शांति और संतुलन प्रदान करते हैं। यही इस वाहन के माध्यम से भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी सभी भक्तजनों को बोधित करवा रहे हैं। ऋग्वेद की स्तुतियों में चंद्र को सोम कहा गया है। जैसे ही वे उदित होते हैं, उनकी शीतल किरणें समस्त पृथ्वी को शांत करती है। यजुर्वेद में चंद्रमा सोम रस के रूप में वर्णित है। छंदोग्य उपनिषद में मनसो जातः चंद्रमा, अर्थात चंद्रमा मन का प्रतीक के रूप में वर्णित है। जैसे जैसे चंद्र पूर्णिमा की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे मानव मन की भावनाएं भी पूर्णता की ओर अग्रसर होती प्रतीत होती है। और भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी भी भक्तों के चंचल मन को स्थिर करने वाले एवं आश्रय देने वाले स्वामी हैं। जैसे चंद्रमा अंधकार में प्रकाश देते हैं, वैसे ही भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी कलयुग के अज्ञान रूपी अंधकार को हरते हैं। चंद्र की शीतलता स्वामी की करुणा है। चंद्र का पूर्णत्व स्वामी की पूर्ण कृपा है। आज की यह चंद्र प्रभ शोभा मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है स्वयं चंद्रदेव प्रभु श्री वेंकटेश्वर के चरणों में अपनी शीतल आभा अर्पित कर रहे हैं। यह देखिए, यहाँ जो बालक गण भी नगाड़े कहते हैं, जो एक प्रकार का नृत्य है, जो एक प्रकार की वाद्य
का भी वे लोग वहां पर बजा रहे हैं। ये सारे अपने अपने भक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं और उस दिव्य मनोहर मूर्ति का जो वर्णन ही क्या करें, क्योंकि इतनी ही शोभा और दिव्य मंगल रूप है। कई प्रकार के फूलों से जो भगवान को सजाया गया है, कई प्रकार के आभरणों से वे सज धजे हैं। और देखिए वहां उनके जो वक्षस्थल पर लक्ष्मी माता जो है उनका भी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के बिना, लक्ष्मी के बिना वे कभी भी नहीं रहते हैं। इसीलिए यहाँ उन दोनों का जो मिलन जो है वह भी यहाँ हम देख सकते हैं, जो वक्षस्थल पर माता लक्ष्मी को धारण करके कितने ही सुंदर रूप से भगवान दर्शन दे रहे हैं। ओम नमो वेंकटेशाय।
విజయపుటం వేసే వెంకటేశుడు విజయుని సఖుడు ఈ వేదమూర్తి విజయపుటం వేసే వెంకటేశుడు విజయుని సఖుడు ఈ వేదమూర్తి విజయపుటం వేసే వెంకటేశుడు ఆరతించి దశకంఠు 10 శిరసుల మీద ఆరికి నమ్ము వేసే ఆదిదేవుడు ఆరతించి దశకంఠు 10 శిరసుల మీద ఆరికి నమ్ము వేసే ఆదిదేవుడు ఆరడి సేనల కూడా అంబుది మీద వేసే ఆరడి సేనల కూడా అంబుది మీద వేసే సేరక అమ్ము తొడిగి విష్ణుదేవుడు విజయపుటం వేసే వెంకటేశుడు విజయుని సఖుడు ఈ వేదమూర్తి విజయపుటం వేసే వెంకటేశుడు భజన నిందిర కూడి పంతమున అమ్ము వేసే విజయదశమిని శ్రీ వెంకటేశుడు భజన నిందిర కూడి పంతమున అమ్ము వేసే విజయదశమిని శ్రీ వెంకటేశుడు సుజనుల దేవతల సొరిదిని కరిగాచు సుజనుల దేవతల సొరిదిని కరిగాచు విజయము చేకొనే విష్ణుదేవుడు విజయపుటము వేసే వెంకటేశుడు విజయుని సఖుడు ఈ వేదమూర్తి విజయపుటము వేసే వెంకటేశుడు విజయుని సఖుడు ఈ వేదమూర్తి సర్వదేవైక శరణం సర్వదేవైక దైవతం समस्त देव कवचम सर्वदेव शिखामणि। भक्तजनों, आज हम जिस रूप का दर्शन कर रहे हैं वह भव्य श्री कृष्ण के रूप में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी चंद्रप्रभा वाहन पर विराजित हैं। हम उपस्थित हैं इस अद्भुत अलौकिक क्षण के साक्षी बनने, जहां स्वयं श्री कृष्ण अपने मधुर मनोहर रूप में प्रकट हो रहे हैं। और देखिए, सामने हमारे सामने आ रहे हैं नंदलाल उस चंद्रप्रभा वाहन पर विराजित होकर। सिर पर सुशोभित है मोर पंखों से सजा मुकुट, जिसकी आभा मानो इंद्रधनुष को भी लज्जित कर दे। घुंघराले श्यामल केश कपोलों को स्पर्श कर रहे हैं। मुखमंडल पर ऐसी मधुर मुस्कान जो है वह अत्यंत दिव्य रूप से छलक रही है। उनकी कमल सी कोमल बड़ी बड़ी आंखें, जिनमें करुणा, प्रेम और चंचलता एक साथ छलक रही है।
अधरों पर रखी है जो मधुर बांसुरी, और जैसी वह बंसी बजती है पूरा वृंदावन मंत्र मुग्ध हो उठता है। आज वही बांके बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण बिहारी आज उस मटके में जो माखन लेकर हमारे सामने अत्यंत सुंदर मनोहर रूप को धारण करके हमारे आगे हमारे सम्मुख आ चुके हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जब भी भगवान श्री कृष्ण उस बंसी को बजाते तो पूरा वृंदावन मंत्र मुग्ध हो उठता था। गायें चरना भूल जाती, यमुना की लहरें ठहर सी जाती और गोपियां सब कुछ त्याग उस ध्वनि की ओर खींची चली आती हैं। और आज का यह मंद मंद पवन जो है वह श्याम सुंदर की आभा को और भी दिव्य बना रहा है। कंठ में वैजयंती माला, चरणों में नूपुरों की मधुर ध्वनि, हर एक कदम मानो सृष्टि को आनंद से भर रहा है। उस चितवन वह हल्की मुस्कान मानो स्वयं प्रेम ने साकार रूप में ले लिया हो। यह केवल सौंदर्य नहीं, यह तो भक्ति का सागर है, जहाँ डूबकर ही मुक्ति मिलती है। उस भव्य रूप के दर्शन मात्र से ही सब कुछ, सब प्रकार के क्लेश हर जाते हैं। हे भक्तों, यह दृश्य शब्दों से परे हैं। यह वही मधुर मोहन रूप है जिसकी एक झलक पाने को संत, ऋषि और भक्त युगों युगों से तप करते आए हैं। यही हैं हमारे कान्हा, माखन चोर, गोपाल, वृंदावन बिहारी, जिनका हर रूप प्रेम, माधुर्य और दिव्यता का प्रतीक है। आज का यह क्षण अत्यंत अलौकिक है। हमारे सामने एक अद्भुत दिव्य दृश्य प्रकट हो रहा है, जहाँ श्री कृष्ण का मधुर मनोहर वृंदावन विहारी रूप और भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का दिव्य ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूप एक साथ समन्वित हो रहे हैं। एक ओर श्याम सुंदर सिर पर जो मोर पंख मुकुट, अधरों पर मधुर बांसुरी, पीतांबर पवन में लहराता हुआ जो रूप उनका दर्शाता है भगवान श्री कृष्ण का। उनकी चितवन में वही चंचल प्रेम, वही गोपियों को मोहित कर लेने वाली मुस्कान, पूरा वृंदावन मानो उनके माधुर्य में डूबा हुआ है। और उसी क्षण जो आज एक बार देखा जाए तो श्री वेंकटेश्वर स्वामी का जो वैकुंठीय तेज में आज परिवर्तित होकर यहाँ पर हमें दर्शन दे रहे हैं। आज इस श्रीनिवास मंगापुरम का जो पावन वातावरण जो है, और यहाँ वे भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी इस चंद्रप्रभा वाहन पर विराजित हैं और इस श्री कृष्ण के वेश धारण में वे आज हमें दर्शन दे रहे हैं। उनकी जो अलंकारों से विभूषित, कंठ में दिव्य हार, भाल पर तिरुमण और वक्षस्थल पर श्री लक्ष्मी का वास, यह वही स्वरूप है जो भगवान तिरुमला श्री वेंकटेश्वर स्वामी का दर्शन हम कर रहे हैं। यानी कि भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी अत्यंत सुंदर रूप से भक्तजनों को दर्शन दे रहे हैं। और गजराज के भी दर्शन कर लीजिए, जो लक्ष्मी का प्रतीक माने जाने वाले गजराज भी यहाँ पर आगे आगे इस शोभा यात्रा में निकले हैं। आज उस वृंदावन का माधुर्य और श्रीनिवास मंगापुर का ऐश्वर्य एक हो रहे हैं।
बांसुरी की मधुर धुन अब शंखनाद की गंभीरता से मिल रही है। मोर मुकुट की कोमलता स्वर्ण मुकुट की दिव्यता से आलोकित हो रही है। भक्तों, यह केवल दो रूपों का संगम नहीं, यह भक्ति के दो भावों का मिलन है। एक ओर प्रेम रस में डूबा बाल गोपाल, दूसरी ओर भक्त वत्सल कलयुग के प्रत्यक्ष दाता भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी श्री श्रीनिवास। श्याम रंग एक ही है पर भाव भिन्न भिन्न, कहीं लीलामय मधुरता, कहीं गंभीर करुणा और संरक्षण का वचन। दोनों रूप एक ही दिव्य ज्योति में विलीन हो रहे हैं, मानो यह संदेश दे रहे हों कि लीला और ऐश्वर्य, माधुर्य और महिमा सब एक ही परम तत्व की अभिव्यक्तियां हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि सारे भक्तजन गोविंद नाम स्मरण करते हुए उन वीथियों में वे लोग उस दिव्य दर्शन से हृदय को पुलकित करते हुए उस भक्ति की गंगा जो है उन वीथियों में बह रही है और हम सब उसके साक्षी बन रहे हैं। कितनी ही बहुत अद्भुत बात है और हम इन सबको देखने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। देखिए, मंदिर का जो प्रांगण जो है वह भी दीपों की स्वर्णिम आभा से आलोकित है। वेद मंत्रों की गूंज आकाश को संपादित कर रही है और हर दिशा से गोविंदा गोविंदा का जय घोष सुनाई दे रहा है। यहाँ गोविंदा यानी कि गोवों के रक्षण करने वाला और वही गोविंदा नाम स्मरण श्री वेंकटेश्वर स्वामी के भक्ति में तल्लीन होकर हमेशा भक्तजन उनका नाम लेते हैं। यहाँ देखिए कितनी ही सुंदर तरीके से उस घड़े पर जो आग को रखकर, अग्नि को रखकर वह दिव्य महिलाएं जो अपने नृत्य को प्रदर्शित कर रहे हैं। यह सब एक प्रकार का अलौकिक जो वातावरण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यह जो श्रीनिवास मंगापुर जो है गोविंद नाम स्मरण और वेद मंत्रों से गूंज रहा है। आज के प्रातः काल समय भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी सूर्य प्रभ वाहन पर विराजित होकर अपने अरुण किरणों के माध्यम से इस जगत को तेज और शक्ति को प्रदान किया था। अब वही भगवान चंद्र प्रभ वाहन पर सुशोभित होकर करुणा, शांति और सौम्यता को दर्शा रहे हैं। अत्यंत प्रभावशाली चंद्र प्रभ वाहन पर विराजित भक्तों दर्शन कीजिए भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का। ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो नारायणाय।
వైద్యుడు బాలకృష్ణుడు నవరస పరిపూర్ణుడు నందగోపరసికుడు నవనిధులను మనకీయగ నలుదిక్కుల తిరుగుతూ చంద్రప్రభ వాహనమున చక్కనయ్య కనరు ఉపేంద్రుడై ఊరేగే ప్రియ మాధవుడిదిగో చంద్రప్రభ వాహనమున చక్కనయ్య కనరు చింతామణి మించిన సౌదామిని కాంతుల వెలిగేటి దేవుడు వేద వేద్యుడు చింతామణి మించిన సౌదామిని కాంతుల వెలిగేటి దేవుడు వేదవేద్యుడు వదనము విధు బింబమై మధురోహన మూలమై మది మదిలో కొలువు తీరి మనమొప్పులు తీర్చుచు చంద్రప్రభ వాహనమున చక్కనయ్య కనరు ఉపేంద్రుడై ఊరేగే ప్రియ మాధవుడిదిగో చంద్రప్రభ వాహనమున చక్కనయ్య కనరు ओम नमो वेंकटेशाय। ओम नमो नारायणाय। 7वें दिवस की संध्या को शीतल मौसम में चंद्रप्रभा वाहन पर आरूढ़ होकर श्रीपति इस श्रीनिवास मंगापुर के वीथियों में भ्रमण कर रहे हैं। सूर्य और चंद्र श्री महाविष्णु के 2 नेत्र माने जाते हैं और यह पूर्णिमानंद चंद्रवाहन जो चांदनी रात में स्वयं चंद्रमा की भांति चमक रहा है। मध्य में भगवान की दैदीप्यमान मूर्ति विराजित है। उनका स्वरूप अत्यंत सौम्य है। कमल जैसे नेत्रों से मंद मुस्कान करते हुए कई प्रकार के रत्नों मोतियां एवं स्वर्णाभूषणों से जगमगा रहे हैं भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी। यह वाहन शीतल करुणा का प्रतीक है। जिस प्रकार से भगवान श्रीमन्नारायण के 2 नेत्रों के रूप में सूर्य भगवान एवं चंद्र का वर्णन किया जाता है और सूर्य तेज का प्रतीक है तो चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, वैसे ही भगवान हमारे मन के संतापों को चंद्र किरणों से शांत करते हैं। चित्त को स्थिर करने हेतु उनका चंद्रवदन रूप का ध्यान करना आवश्यक है। भक्तों, यह दर्शन पाकर हमारे पाप एवं ताप नष्ट हो जाएंगे। चिंता से मुक्ति पाने और जीवन में सकारात्मक आशा की किरण पाने के लिए चंद्रदेव की पूजा किया जाता है। आज भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी चंद्रप्रभा वाहन पर विराजित होकर उपासकों को मानसिक और शारीरिक शांति प्रदान कर रहे हैं और कठिन परिस्थितियों का सामना करने का शक्ति वे दे रहे हैं। पुरुष सूक्ति में चंद्रमा मनसो जातः अर्थात चंद्रमा भगवान के मन से उदित हुए और चंद्रमा मन के अधिपति के रूप में उनका वर्णन किया गया है। वनस्पतियां, औषधियां, खेत और फसलें चंद्र की शीतल किरणों से पोषित हो रही हैं।
इसीलिए सोम यानी कि चंद्रमा को वनस्पतियों का राजा भी कहा जाता है। आज उसी चंद्र प्रभ वाहन पर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी श्री कृष्ण के रूप में यानी कि माखन चोर के रूप में आज हमें दर्शन दे रहे हैं। बाल गोपाल के रूप में वे दर्शन दे रहे हैं। यह जो कृष्ण की मक्खन चुराने की जो कहानियां जो हैं वह महज बचपन की शरारत नहीं है, ये आध्यात्मिक मार्गदर्शक है, क्योंकि इसमें कई दिव्य लीलाएं हमारे हृदयों को पिघला देती हैं, भक्ति को जागृत करती हैं और आनंद, मासूमियत और भक्ति के माध्यम से हमें निस्वार्थ प्रेम का सार सिखाती हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा मक्खन चुराने की जो बचपन की कहानियों ने पीढ़ियों को आनंदित किया है, लेकिन हंसी और आकर्षण के पीछे बहुत कुछ गहरा छिपा हुआ है। एक आध्यात्मिक तत्व उसमें छिपा है। स्वयं भगवान क्यों छुप छुप कर घूमते, बर्तन तोड़ते और ग्रामीणों के घरों में मक्खन चुराते? क्या यह महज बच्चों की कहानी है या फिर यह दिव्य प्रेम की एक गहरी अभिव्यक्ति है, जिसका उद्देश्य जो है वह हृदयों में भक्ति को जागृत करना ही है और सभी के दिलों को जीतने का एक दिव्य हथियार के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने इस माखन चोरी का कार्य किया था। उन्होंने सबके जो माखन को नहीं, सबके दिलों को उन्होंने चुराया था। जब नन्हा कृष्ण गोकुल में इधर उधर रेंगता था तो यशोदा मैया उसे रोकने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन वह हमेशा भागने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेता था। उनकी शरारतें व्यर्थ नहीं थी, उनका काम अपने भक्तों के मन और हृदय को चुराना था। तो इसीलिए यह माखन की चोरी भी उनके भक्तों, विशेषकर ब्रज गोपियों के प्रेम को तीव्र करने के लिए किया जाता था। भगवान श्री कृष्ण द्वारा मक्खन चुराने की शुरुआत उनके अपने घर में यशोदा के भंडार से हुई, जो यह दर्शाता है कि दिव्य लीला का उद्गम भीतर से होता है। स्तंभ में अपना प्रतिबिंब देखकर उसने उसे मक्खन खिलाने की कोशिश भी की, यह सोचकर कि वह उनका दोस्त है। मासूमियत यह प्रतीकात्मक बिल्कुल है। कृष्ण के कार्य दिव्य लीलाएं हैं। उनका उद्देश्य अपने भक्तों को प्रेम से मोहित करना और उन्हें अपने करीब लाना है, ना कि तर्क से है। तो आज वही भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी भी सभी भक्तों के प्रति अपने दिव्य जो लीलाओं को बरसाते हुए, क्योंकि कलयुग के प्रत्यक्ष दैव के रूप में मानते हैं भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को, तो आज वही भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी इन श्री कृष्ण के लीलाओं को दर्शाते हुए, यानी कि एक प्रकार से इन सारे रूपों का दर्शन कर देते हुए भक्तों को यही बोधित करवा रहे हैं कि वे सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक भगवान हैं, क्योंकि उनकी यह भव्य रूप का जो दर्शन जो है वह सभी प्रकार के क्लेशों को, समस्याओं से दूर रखता है। देखिए फिर पुनः एक बार, कितनी भी बार देखें, वह उनकी छवि, उनकी आभा जो है वह बढ़ती ही जाती है। कितनी ही सुंदर मनमोहक रूप है।
भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं में जैसे माखन छोरी से संबंधित वे खुद सूरदास की जो पदों में देखा जा सकता है। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लायो, तू जसुमति कब जायो। यानी कि बाल कृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि दाऊ यानी कि बलराम मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि मुझे खरीद कर लेकर आया गया है, मैं तुम्हारा असली पुत्र नहीं है। हे मैया बताओ तुम मुझे कब जन्मी थी। यह सब वात्सल्य जो है माँ और पुत्र का वात्सल्य की लीलाएं भी जो दिखाता है, और इसी प्रकार के वात्सल्य भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी और वकुला माता के प्रति भी दिखाया जाता है। कितनी ही सुंदर समन्वय है इस चंद्र प्रभा वाहन में विराजित भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी श्री कृष्ण की। और ऐसे ही दूसरे पद में यह भी कहते हैं कि मैया मयूरी मैं नाही माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिली मेरे मुख लपटायो। देखिए सुंदर तरीके से चोरी तो किए, फिर भी कहते हैं हे मैया मैंने माखन तो नहीं खाया, लेकिन मेरे सभी मित्रगण जो हैं वे मिलकर मेरे मुख पर माखन को उन लोगों ने पोत दिया, मुझ पर झूठा दोष लगा दिया। ये सारे जो लीलाएं उस नटखट मनोहर रूप का ही वर्णन करता है। कितनी ही सुंदर तरीके से भगवान ने यह सब बताया था। देखो तू ही छींके पर भाजन ऊंचे धरी लटकायो, हों जो कहत नन्हे कर अपने में कैसे करी पायो। यहाँ श्री कृष्ण भी सफाई भी देते हैं कि मैंने तो कोई मक्खन नहीं खाया, क्योंकि यह तो वह छींके यानी कि वह बहुत ही ऊंचे स्थान पर है और वह ऊंचे स्थान पर लटका रखा है, तो मैं किस प्रकार से उसको ले सकता हूँ। वह तो ऊपर है और मेरे छोटे छोटे हाथ वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। देखिए कितनी ही सुंदर लीलाओं का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं में उन्होंने बताया। आज वही छवि जो है यह बाल लीलाओं का अत्यंत मनोहर रूप को हम यहाँ भगवान श्री वेंकटेश्वर रूप भगवान से समन्वित करके देख रहे हैं। वे माखन चोरी करते हैं और पकड़े जाने पर बड़ी मासूमियत से सफाई देते हैं। ये सारे जो पद सूरदास जी द्वारा रचित है, कृष्ण भक्ति शाखा के अत्यंत प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं और उन्होंने वात्सल्य की पुट को बखूबी ढंग से निभाया और इतनी ही सुंदर तरीके से आज विराजमान है भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी। आज के इस 7वें दिवस की संध्या के समय यानी कि रात्रि के समय धीरे धीरे वाहन जो है वह आगे बढ़ रहा है और यह भी बताया जाता है कि यह चंद्रप्रभा वाहन को यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, नक्षत्राणाम महम शशि, यानी कि तारागण में मैं चंद्र हूँ, चंद्रमा मनसो जातः। पुरुष सूक्तोक्ति में भी यह चंद्रमा भगवान के मन से उदित हुआ ऐसा भी माना जाता है। सूर्य दिवाकर हैं और चंद्र निशाकर, यानी कि रात्रि के समय में भी निकलते हैं। उनकी चंद्र किरणें रात्रि के समय में ही प्रसरित होते हैं। तो देखिए आज वही भव्य वाहन का हम दर्शन कर रहे हैं। ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो नारायणाय। చింతల చిగురులే చిచ్చులడా చింతల చిగురులే చిచ్చులడా ఇంతటిలోనికను ఏలాగే ఏలాగే చింతల చిగురులే చిచ్చు
చిచ్చులడా ఇంతటిలోనికను ఏలాగే ఏలాగే చక్కని మన్మథ సంవత్సరంబున చుక్కల రాజే సూర్యుడై చక్కని మన్మథ సంవత్సరంబున చుక్కల రాజే సూర్యుడై ఎక్కువ రాత్రుల ఎండగాయునట ఎక్కువ రాత్రుల ఎండగాయునట ఎక్కడిదిక బ్రతుకు ఏలాగే ఏలాగే చింతల చిగురులే చిచ్చులడా కాంతల నడుముల కరవయ్యడినట అంతట జౌవనపు ఆమనిని కాంతల నడుముల కరవయ్యడినట అంతట జౌవనపు ఆమనిని వింత మీనశని వెలదుల కన్నులను వింత మీనసని వెలదుల కన్నులను ఎంత గణమౌనో ఏలాగే ఏలాగే చింతల చిగురులే చిచ్చులడా ఇంతటిలోనికను ఏలాగే కుంకుమ గుబ్బల కుంభరాశికిని వంకల చంద్రుడు వచ్చెనట కుంకుమ గుబ్బల కుంభరాశికిని వంకల చంద్రుడు వచ్చెనట వెంకటరమణుడు హరే వెంకటరమణుడు వెలదిగూడినట ఇంకని తమకము ఏలాగే వెంకటరమణుడు వెలదిగూడినట ఇంకని తమకము ఏలాగే ఏలాగే చింతల చిగురులే చిచ్చులడా ఇంతటిలోనికను ఏలాగే 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 ఓం నమో వెంకటేశాయ. వాసుదేవ పరాః క్రియాః వాసుదేవ పరం జ్ఞానం वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। सभी धर्म कार्यों का पर्यावसान भगवान में है। सृष्टि के आरंभ में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया।
10 इंद्रियां, एक मन, पंचभूत और 16 कलाएं, यह सब भगवान श्रीमन नारायण का विराट रूप है। और आज क्योंकि कई अवतारों में भगवान अवतार लिया और भक्तजनों के कष्टों को उन्होंने दूर किया था, तो आज हम वही एक लीला का अवतार, जो दिव्य लीला का अवतार के रूप में आज भगवान का हम दर्शन कर रहे हैं। 7वें दिवस के वेला इस रात्रि के समय में भगवान इस सुंदर चंद्र प्रभ वाहन पर विराजित हैं। देखिए कितनी ही शोभायमान रूप में प्रतीत हो रहे हैं भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी, क्योंकि यह चंद्रमा जो है वह शीतलता को पहुंचाता है। और इसीलिए आज सुबह सूर्य प्रभ वाहन पर विराजित हुए थे भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी, और रात को चंद्र प्रभ वाहन की सेवाएं जो हैं वह हम देख रहे हैं। चंद्रमा अमृत किरणों का पुंज है, इसलिए जो मोहिनी अवतार में स्वामी अमृत कलश के साथ जो दर्शन देते हुए जो प्रतीत होते हैं, तो आज माखन चोर के रूप में यानी कि बाल लीला यानी कि बाल कृष्ण के रूप में यहाँ अत्यंत सुंदर रमणीय रूप को लेते हुए यहाँ हमें भक्तजनों के सम्मुख आए हैं। भक्तों को वे मक्खन नाम का यह अमृत को वे दे रहे हैं और यही बोध करा रहे हैं कि यथा प्रहलादनाथ चंद्रहा, चंद्रमा के कारण आनंद प्राप्त होता है, उसी प्रकार चंद्र प्रभ वाहन पर भ्रमण करने वाले श्री वेंकटेश्वर स्वामी का दर्शन भक्तों को संतोष एवं वर की सिद्धि प्रदान करता है। सूर्य का तेज तथा चंद्र का शीतल तत्व दोनों मेरे ही स्वरूप हैं, ऐसा कहते हुए भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी सूर्य प्रभा तथा चंद्र प्रभा वाहन के द्वारा द्योतित कर रहे हैं। वे यही बोधित कर रहे हैं कि उनकी सर्वज्ञता, उनकी सर्वव्यापक तत्व को पूरे इस विश्व में वे एक जगत रक्षक के रूप में, पालनकर्ता के रूप में व्याप्त हैं। देखिए हम देख रहे हैं कितनी ही सुंदर शोभायमान तरीके से उस मंदिर के प्रांगण को सजाया गया है। अनेकों प्रकार के विद्युत अलंकरणों को देख सकते हैं और यहाँ पर अनेकों अवतारों का भी वहाँ पर उन विद्युतों अलंकरणों के द्वारा किया गया है। देखिए आज के राजा चंद्र प्रभ वाहन यानी कि भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी अपनी ठेठ भाट के साथ यहाँ इन वीथियों में वे भ्रमण कर रहे हैं। कितनी ही सौम्य मूर्ति है भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की जो छवि है, और वही छवि के दर्शन मात्र से सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। और आज वही छवि का दर्शन हम कर रहे हैं, जो उनको श्रीमन कृपाजलनिते कृत सर्वलोक सर्वज्ञ सक्त नतवत्सल सर्वशेषिन स्वामिन सुशील सुलभाश्रित पारिजाता श्री वेंकटेश चरणों शरणम प्रपद्ये। इस तरह से उनका जो भी स्मरण करता है उन सभी का जो कष्ट जो है वो दूर होते हैं। और आज भगवान कई भक्तजनों के साथ, कलाकार वृंदों के साथ यहाँ पर विराजमान है इस चंद्र प्रभा वाहन पर। और यह चंद्र प्रभा जिस प्रकार की शीतलता को पहुंचाता है सभी को और सभी के मन को शुद्धि करता है,
तो यही बोधित करवाता है यह चंद्रप्रभा वाहन। और आज स्वामी कितनी ही सुंदर तरीके से हैं देखिए, और माखन चोर के रूप में जो अपनी लीलाओं को प्रकट करते हुए आज हमारे सम्मुख आए हैं स्वामी। उनकी लीलाएं अपरंपार हैं। और जैसे कहा जाता है कि उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसे हूँ निकसत नहीं उधो, तिरछे हवे जू अड़े, जदपि आहिर जसोदो नंदन तदपि न जात छड़े। यानी कि श्याम सुंदर बिनु देखे और न कोवू सुजय। जिस प्रकार से हे उद्धव गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे हृदय में माखन चोर का त्रिभंगी रूप ऐसा गड़ गया है, क्योंकि उद्धव जब जाकर उनको योग मार्ग के ओर आगे बढ़ने के लिए जब उनको प्रवचन देते हैं तो गोपियां कह देती हैं कि हमारे मन में भगवान श्री कृष्ण का जो छवि जो है वह अंकित हो चुका है, उससे हम हट नहीं सकते। तो वही रूप, क्योंकि इतनी सुंदर छवि है उनकी, हर एक बालक जो है उनके प्रति, हर एक मनुष्य जो है उनके प्रति मोहक हो जाते हैं। इतनी मोहित करने वाले आज यहाँ देखिए उस लघुशेष वाहन पर विराजित हुए थे भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी। उसी लघुशेष का भी हम शेष अवतार में भी भगवान की हम दर्शन कर सकते हैं। कई रूप हैं भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के, जिस तरह से प्राचीन से लेकर अब तक हमेशा भक्तजनों के उद्धार के लिए ही वे उन्मुख थे। और आज इन उनके लीलाओं को प्रकट करने वाला श्री कृष्ण अवतार में भगवान दर्शन दे रहे हैं। यह अत्यंत सुंदर जो वाहन है, और आज हम उन्हीं का जो रूप का दर्शन में जो प्रभावित करते हुए भक्तजनों को आगे आगे बढ़ रहा है यह वाहन। और भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को छलिया भी कहते हैं, यानी कि छलिया का अर्थ होता है मोह लेने वाला, जो अपने रूप से किसी दूसरे को मोह ले और दूसरा हृदय चुरा ले। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को छलिया कहा जाता है। उन्हें माखन चोर भी जिस प्रकार से कहा जाता है कि वे बचपन में माखन चुरा कर खाते थे, क्योंकि अपने घर में पड़ा माखन खा लेना चोरी नहीं माना जा सकता। और उनके घर में तो वैसे भी माखन की कोई कमी ही नहीं थी। उन्हें माखन चोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों के हृदय रूपी कोमल माखन को चुरा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का कोई भी भक्त हो, वे उनके हृदय में ही वास करते हैं। वे अपने भक्तों के सभी अवगुणों को हर लेते हैं, इसलिए उन्हें समस्त दोष शोषणम और समस्त लोक पोषणम भी कहा जाता है। तो यह जो अत्यंत दैदीप्यमान चंद्र प्रभा वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, अपनी छवि को चारों ओर प्रसरित करते हुए भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी आगे बढ़ रहे हैं उस श्रीनिवास मंगापुर के जो वीथियों में। देखिए, लक्ष्मी माता के भी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के वक्षस्थल में रहने वाली आज इस विद्युत दीप अलंकरणों में दिख रही हैं। ओम नमो वेंकटेशाय। చందమామరావు జాబిల్లిరావు, చందమామరావు జాబిల్లిరావు, కుందనపు పైడి కోర వెన్న పాలు తేవో, చందమామరావు జాబిల్లిరావు, కుందనపు పైడి కోర
వెన్న పాలు తేవో చందమామ రావో జాబిల్లి రావో చందమామ రావో జాబిల్లి రావో. నగుమోము చక్కనయ్యకు నలువ పుట్టించిన తండ్రికి, నగుమోము చక్కనయ్యకు నలువ పుట్టించిన తండ్రికి, నిగమములందుండే అప్పకు మానీలవర్ణునికి. నగుమోము చక్కనయ్యకు నలువ పుట్టించిన తండ్రికి, నిగమములందుండే అప్పకు మానీలవర్ణునికి. జగమెల్ల ఏలిన స్వామికి చక్కని ఇందిర మగనికి, జగమెల్ల ఏలిన స్వామికి చక్కని ఇందిర మగనికి, ముగురికి మొదలైన ఘనునికి మా ముద్దుల మురారి బాలునికి. ముగురికి మొదలైన ఘనునికి మా ముద్దుల మురారి బాలునికి, కుందనపు పైడి కోర వెన్న పాలు తేవో చందమామ రావో జాబిల్లి రావో. కుందనపు పైడి కోర వెన్న పాలు తేవో చందమామ రావో జాబిల్లి రావో. చందమామ రావో జాబిల్లి రావో. సురలగాచిన దేవరకు చుంచుగరుడు నెక్కిన గబ్బికి, సురలగాచిన దేవరకు చుంచుగరుడు నెక్కిన గబ్బికి, నెరవాది బుద్ధుల పెద్దకు మానీటు చేతల పట్టికి. సురలగాచిన దేవరకు చుంచుగరుడు నెక్కిన గబ్బికి, నెరవాది బుద్ధుల పెద్దకు మానీటు చేతల పట్టికి. విరుల వింటి వాణి అయ్యకు వేవేలు రూపుల స్వామికి, విరుల వింటి వాణి అయ్యకు వేవేలు రూపుల స్వామికి, సిరిమించు నెరవాది జానకు మా శ్రీ వెంకటనాథునికి. సిరిమించు నెరవాది జానకు మా శ్రీ వెంకటనాథునికి, శ్రీ వెంకటనాథునికి. కుందనపు పైడి కోర వెన్న పాలు తేవో చందమామ రావో జాబిల్లి రావో. కుందనపు పైడి కోర వెన్న పాలు తేవో చందమామ రావో. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ओम नमो नारायणाय। भगवान श्रीमन्नारायण के दो नेत्रों में आज जो चंद्र प्रभ वाहन पर विराजमान हैं भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी, और सूर्य तथा चंद्रमा को जिस प्रकार के भगवान के दो नेत्र मानते हैं और मनुष्य में सूर्य के कारण दृष्टि तथा चंद्रमा के कारण मन निर्मित होते हैं, तो आज वही रूप का दर्शन हम इस दिव्य प्रभवाहन यानी कि चंद्र प्रभवाहन पर विराजित स्वामी को देखकर हम कर सकते हैं। देखिए, चंद्रमा का कई प्रकार का वर्णन भी हमें
वेद उपनिषदों में प्राप्त होता है। वेदों में जिस प्रकार से ऋग्वेद में कहा गया है कि चंद्रमा सोम रस का प्रतीक है जो अमृत स्वरूप एवं देवताओं को तृप्त करने वाला है, और यजुर्वेद में चंद्रमा को मनः का स्वामी यानी कि मन का स्वामी के रूप में उनका वर्णन किया, जो हमारी भावनाओं एवं मनोवृत्तियों को नियंत्रित करता है। अथर्वण वेद में चंद्रमा को आरोग्य एवं शांति के कारक के रूप में बताया गया, और श्रीमद् भागवत महापुराण में चंद्रमा को चंद्रलोक का स्वामी और देवताओं के लिए सोम रस का निर्माण करने वाले के रूप में उनका वर्णित किया गया। और चंद्रवंश के राजा जिनमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं और चंद्रदेव से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। कई प्रकार के वर्णन चंद्रमा का हमें इन महापुराणों में और वेद उपनिषदों में प्राप्त होता है, और एक प्रकार से रामायण में भी स्वयं श्री राम की छवि की वर्णन करते हुए भी बताया जाता है कि यद्यपि सोई शरद चंद चकोरी, नाथ नयन मन भाव न थोरी। अर्थात हे नाथ, जैसे शरद ऋतु का चंद्रमा चकोरी को प्रिय लगता है, वैसे ही आप हमें अत्यंत प्रिय लगते हैं। देखिए कितनी ही भव्यता के साथ चंद्रमा का वर्णन भी हमें इन पुराणों, रामायण एवं इस तरह के महाग्रंथों में भी पाया जाता है। और ज्योतिष शास्त्र में तो इस चंद्रमा का अत्यंत महत्व है। पूर्णिमा और अमावास्या तिथियां चंद्रमा के आधार पर निर्धारित होती हैं, तो इसीलिए चंद्रमा की विशेष जो स्थिति बताई जाती है। यह चंद्रमा शीतलता एवं धैर्य का प्रतीक है। जैसे चंद्रमा रात्रि के अंधकार में भी प्रकाश देता है, वैसे ही हमें विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रखना चाहिए। और सौम्यता एवं प्रेम का प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा की किरणें शीतलता एवं करुणा का संदेश देती हैं, जो जीवन में सौम्यता लाने का प्रतीक है, और एक प्रकार से परिवर्तनशील भी कह सकते हैं। और जिस तरह से चंद्रमा के घटने बढ़ने की प्रक्रिया हमें सिखाती हैं कि जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक है, तो इसीलिए हर कदम हमें तत्पर रहना चाहिए। अगला क्या आ रहा है उसके लिए हमें तत्पर रहना है। मन और भावनाओं का संतुलन के रूप में भी चंद्रमा को वर्णित करता है, क्योंकि चंद्रमा मन के स्वामी हैं, इसलिए उनकी उपासना से मन शांत एवं एकाग्र होता है। इसीलिए कहा जाता है कि चंद्रमा केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि वे ध्यान, सौम्यता, प्रेम, परिवर्तन और मन की स्थिरता का प्रतीक हैं। वे आरोग्य, आयु, शांति, औषधि, तपस्या और शक्ति का कारक के रूप में उनको बताया जाता है। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण अन्य दिव्य चरित्रों से चंद्रमा की गहरी संबद्धता हमें सिखाती है कि शीतलता और धैर्य के साथ जीवन को संतुलित रूप से जीना चाहिए। तो आज यह जो चंद्र प्रभा वाहन पर श्री कृष्ण के अवतार में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी भक्तजनों को दर्शन दे रहे हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का जो तत्व है वह अत्यंत गूढ़ है, दार्शनिक है, भक्तिपरक है और वैष्णव परंपरा में
परम महत्व का है। वेंकटेश्वर स्वामी को कलयुग के जीवों का उद्धार करता माना जाता है। देखिए वहाँ भक्तों की भीड़ लगी हुई है, क्योंकि भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी स्वयं इन उत्सवों के माध्यम से भक्तों के निकट आते हैं। क्योंकि जो जन उनके दर्शन नहीं कर पाते हैं, उनको वे स्वयं आकर दर्शन देते हैं। यह तो हमारा अत्यंत सौभाग्य की बात है कि हम घर बैठे श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से अत्यंत बारीकी से बारीकी उनका सौंदर्य को भी हम देख पा रहे हैं, जो हम निकट तक जाकर नहीं देख सकते। लेकिन आज उस सौंदर्य को यहाँ दूर बैठे हम उनका पूरा प्रसारण माध्यम से देख पा रहे हैं। देखिए कई प्रकार के कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं और वे अपने अपने कलाओं का प्रदर्शन, क्योंकि यह भी एक भक्ति का मार्ग है। और इस रात्रि के वेला कितनी ही भव्य वाहन पर जो आरूढ़ हैं भगवान, और सभी भक्तों को वे दर्शन देते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को कलयुग के जीवों का उद्धारकर्ता के रूप में उनका वर्णन प्राप्त होता है। उनका तत्व वेद, उपनिषद, पुराण, आश ग्रंथों में भी कई आचार्यों के भाष्यों में विस्तार से प्रतिपादित किया है। क्योंकि ऋग्वेद में कहा जाता है कि तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, यानी कि ज्ञानी जन विष्णु के परम पद को सदा देखते हैं। वेंकटेश्वर स्वामी भगवान विष्णु के साक्षात अवतार माने जाते हैं। अतः वेदों में जो तत्व ब्रह्म रूप में विष्णु के लिए कहा गया है, वही तत्व भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के लिए भी प्रकट होता है। वे शरणागत रक्षक हैं। जो भी उनके शरण में आते हैं, वे उनके कष्ट को दूर हटाते हैं। वेंकटेश्वर स्वामी को इसीलिए शरणागत वत्सल कहा जाता है, क्योंकि उनका दर्शन मात्र पापों का नाश करता है। और पुराणों में भी कलियुगे केवले नाम रूपेण विष्णु पूज्यते, क्योंकि यह कलयुग में गोविंद नाम स्मरण जो है, और ओम नमो नारायणाय, ओम नमो वेंकटेशाय, ये दो शब्द जो हैं वह सिर्फ शब्द नहीं हैं, एक प्रकार से भक्ति को प्रसरित करने वाले जो अत्यंत पवित्र नाम हैं और सभी प्रकार के कष्टों को दूर भगाने वाले नाम जप है। इसीलिए वेंकटाचल समस्थानम न भूतो न भविष्यति कहा जाता है, क्योंकि उनके नाम शरण से कई प्रकार के कष्ट जो है वह दूर हो जाते हैं। तो आज भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी यहाँ इस चंद्र प्रभ वाहन पर माखन चोर के रूप में यहाँ दर्शन दे रहे हैं, और हर जगह पर भगवान की मंगल आरतियों के साथ उनका जो वैभव को प्रसरित करते हुए यहाँ आगे बढ़ रहे हैं स्वामी। उनकी लीलाएं जो हैं वह अपरंपार हैं, और इसकी जो मंगल आरतियों के माध्यम से भी यही दर्शाया जाता है कि जो भी भगवान के शरण में आते हैं, जो भी उनके आश्रय में रहते हैं, वह उनके कष्ट दूर होते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि उस पुष्करिणी के यहाँ पर, क्योंकि आज चंद्र प्रभवाहन है और वहाँ पुष्करिणी के निकट आए हैं, मंदिर के आगे यह पुष्करिणी है, और इस पुष्करिणी के निकट भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी आए हुए हैं, और वहाँ उनकी ये पूजा भी हो रही है। देखिए यह श्रीनिवास मंगापुर के वार्षिक ब्रह्मोत्सव के उपलक्ष्य में
जो भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी इस तरह से इस चंद्र प्रभ वाहन पर विराजित हैं। ओम नमो वेंकटेशाय। చూడ చూడ మాణిక్యాలు చుక్కల వలెనున్నవి, చూడ చూడ మాణిక్యాలు చుక్కల వలెనున్నవి, ఈడులేని కన్నులవే ఇన చంద్రులు, చూడ చూడ మాణిక్యాలు చుక్కల వలెనున్నవి, ఈడులేని కన్నులవే ఇన చంద్రులు. కంటి కంటి వాడే వాడే ఘనమైన ముత్యాల కంఠమాలలవే పదకములు నవే, కంటి కంటి వాడే వాడే ఘనమైన ముత్యాల కంఠమాలలవే పదకములు నవే, మింటి పొడవైనట్టి మించు కిరీటమ్మదే, మింటి పొడవైనట్టి మించు కిరీటమ్మదే, జంటల వెలుగు శంఖ చక్రాలవే, చూడ చూడ మాణిక్యాలు చుక్కల వలెనున్నవి, ఈడులేని కన్నులవే ఇన చంద్రులు. ముంగై మురాలును అవే మొలకటారును అదే, బంగారు నిగ్గులవన్నే పచ్చబట్టదే, ముంగై మురాలును అవే మొలకటారును అదే, బంగారు నిగ్గులవన్నే పచ్చబట్టదే, ఇంగిత మెరిగి వెంకటేశుడిదే కన్నులకు, ఇంగిత మెరిగి వెంకటేశుడిదే కన్నులకు, ముంగిటి నిధానమైన మూలభూతమదే, చూడ చూడ మాణిక్యాలు చుక్కల వలెనున్నవి, ఈడులేని కన్నులవే ఇన చంద్రులు, చూడ చూడ మాణిక్యాలు చుక్కల వలెనున్నవి, ఈడులేని కన్నులవే ఇన చంద్రులు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. వెంకటేశో వాసుదేవः प्रद्युम्नो मितविक्रमः संकर्षणो निरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च। आज 7वें दिन के वेला भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी श्रीमन्नारायण बाल लीलाओं को दर्शाते हुए चंद्रप्रभ वाहन पर विराजित हैं, और यह बाल लीलाओं में माखन चोरी की जो एक घट जो है वह अत्यंत वैभव का घटना है, और यह बाल लीलाओं को दर्शाते हैं किस प्रकार से अपने जो माखन चोरी करते हुए उन्होंने सभी में प्रेम को दर्शाते हुए उन्होंने उन गोपियों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हुए सिर्फ केवल गोपियां ही नहीं सारे भक्तजनों को उन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया था।
प्रभु जरूरत के कारण नहीं बल्कि प्रेम के कारण वे चोरी करते हैं। श्री कृष्ण मक्खन क्यों चुराते हैं, इस प्रश्न का जो उत्तर है, अधिकांश संत महापुरुषों ने यही बताया था कि उनके भक्तों की भक्ति को और गहरा करना है। यह माखन चोरी का मुख्य उद्देश्य है। जो प्रेम का उसके शुद्धतम रूप में अभ्यास करें, सामाजिक मानदंडों से ऊपर उठें, ईश्वर से एक दूरस्थ देवता के रूप में नहीं बल्कि एक घनिष्ठ साथी के रूप में जुड़ें। तो इसीलिए भक्ति संतों ने इन कथाओं को संरक्षित किया, जिससे कृष्ण भक्ति की बाढ़ सी आ गई और जो आज भी हम तक पहुंच रही है। जो मक्खन वह चुराते हैं वही हमारा छिपा हुआ प्यार है। कृष्ण हमारे घर में जैसे रखे मक्खन के लिए नहीं आते, यानी कि यह ब्रज में जिस प्रकार की सोच थी वह उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। वे मक्खन चोरी के लिए नहीं बल्कि हृदय में बसी भक्ति के लिए आते हैं। जब कृष्ण उन घरों में छुपके से घुसकर मक्खन चुराने की बात सुनते हैं तो हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन वास्तव में वे जो चुराते हैं वह कहीं अधिक अनमोल है। हमारे दबे हुए भाव, हमारा कठोर अभिमान, हमारी भूली हुई मासूमियत से कृष्ण द्वारा मक्खन चुराने का कारण कोई शरारत करना नहीं बल्कि भक्ति को जगाना, कठोर हृदयों को पिघलाना और आत्मा को दिव्य आत्मीयता के निकट लाना है। हर कहानी आध्यात्मिक बोझ से मुक्ति पाने और भक्ति के आनंद को पुनः अनुभव करने का निमंत्रण देता है। भगवान की जो लीलाएं अपरंपार हैं। गोपियों ने कुछ नहीं खोया, उन्होंने कृष्ण को पाया और हम भी उनको पा सकते हैं जब हम उन्हें अपने जीवन में स्वीकारते हैं, क्योंकि हमें उनके भक्ति के ओर हमेशा उनका नाम स्मरण करना है और हमें भक्ति के माध्यम से अपने मन को मथना होगा, अपना शुद्धतम प्रेम अर्पित करना होगा और कृष्ण को वह सब कुछ चुराने देना होगा जो हमें अहंकार और आसक्ति से बंधता है। अपने हृदय को उस मक्खन के पात्र की तरह बनाना है और अपनी भक्ति को अदम्य बनाना है और प्रभु को सब कुछ अपने वश में करने का, जो ताकि हमारे पास केवल वही रह जाए, क्योंकि वह मनमोहक अर्थपूर्ण रूप जो है वह हमारे लिए, हमारे अंतर्दृष्टियों को पसंद आएगी और आध्यात्मिक रूप में हमें कहीं और लेकर चले जाएगी। तो इसीलिए दैनिक ज्ञान और भक्ति की कालातीत कहानियों के लिए हमें उस भक्ति के ओर उन्मुख होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मक्खन जो चुराना जो है वह चोरी नहीं है, यह ईश्वरीय प्रतिफल है। ये चंचल लीलाएं आध्यात्मिक अनुभूति के द्वार हैं। अपने शुद्धतम रूप में प्रेम और भक्ति नियमों से परे हैं। गोपियां जो थी वे पीड़ित नहीं थी बल्कि एक आध्यात्मिक लीला में भागीदार थीं। तो इसीलिए वह जो कुछ भी बाल लीलाएं जो थीं वह अंतर्दृष्टि के पीछे छिपी हृदय स्पर्शी सुंदरता को उजागर करती हैं। तो आज वही भगवान श्री कृष्ण के रूप में आज हमें दर्शन दे रहे हैं भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी। ओम नमो वेंकटेशाय। कृष्ण कृष्ण गोविंद गोकुल कृष्ण गोविंद कृष्ण कृष्ण गोविंद
పేరుకొని ఇంతటాను పిలువరే కృష్ణుని పేరుకొని ఇంతటాను తులసి ఆరగించే పొత్తాయే నిపుడు తులసి ఆరగించే పొత్తాయే నిపుడు తులసి ఆరగించే పొత్తాయే నిపుడు పిలువరే పిలువరే కృష్ణుని పేరుకొని ఇంతటాను వెన్నలారగించబోయి వీధులలో తిరిగిను వెన్నలారగించబోయి వీధులలో తిరిగిను ఎన్నరాని యమునలో ఈదులాడిను వెన్నలారగించబోయి వీధులలో తిరిగిను ఎన్నరాని యమునలో ఈదులాడిను సన్నల సాంది పనితో చదువగబోయినాడు సన్నల సాంది పనితో చదువగబోయినాడు చిన్నవాడా కలిగోని చెలులాలైపోడు చిన్నవాడా కలిగోని చెలులాలైపోడు పిలువరే కృష్ణుని పేరుకొని ఇంతటాను 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 కృష్ణ కృష్ణ గోవింద గోకుల కృష్ణ గోవింద కృష్ణ కృష్ణ గోవింద గోకుల కృష్ణ గోవింద మగువల కాగిళ్ళ మరచిని తిరించీను మగువల కాగిళ్ళ మరచిని తిరించీను సొగిసి ఆవులగా చే చోటనున్నాడు మగువల కాగిళ్ళ మరచిని తిరించీను సొగిసి ఆవులగా చే చోటనున్నాడు ఎగున నుట్లకెక్కి ఇంతులకు చిక్కినాడు
శ్రీ వెంకటేశుడాడి వచ్చినిది వీడే కందపు శ్రీ వెంకటేశుడాడి వచ్చినిది వీడే విందుల మా పొత్తుకు రావేళాయే నీపుడు విందుల మా పొత్తుకు రావేళాయే నీపుడు విందుల మా పొత్తుకు రావేళాయే నీపుడు పిలువరే కృష్ణుని పేరుకొని ఓం నమో వెంకటేశాయ श्रीनिवासाय महते निष्कला निष्कलात्मनि नमस्तो नमोस्तु पद्मनेत्राय पवित्रायादि वेद से। आज 7वें दिन के वेला श्री निवास मंगापुर के वार्षिक ब्रह्मोत्सव में चंद्रप्रभ वाहन पर आरूढ़ स्वामी के दैदीप्यमान के रूप का दर्शन हम कर रहे हैं। आज के यह अत्यंत भव्य वाहन जो है, जो मन को शीतलता को पहुंचाने वाला चंद्रप्रभ वाहन है और इसमें विराजित हैं भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी श्री कृष्ण के रूप में। भगवान श्री कृष्ण केवल महाभारत के नायक ही नहीं बल्कि एक महान दार्शनिक, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत भी हैं। उनके विचार भगवत गीता के उपदेश, जीवन के अनुभव और प्रेम भक्ति पर आधारित हैं। आज भी उनके अनमोल वचन हमें जीवन की कठिनाइयों से निपटने और सकारात्मक सोच बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के विचारों का जो भी अपने जीवन में उसको रखता है तो वह अनेकों लाभों को प्राप्त करता है। जीवन की दिशा और उद्देश्य समझने में मदद करते हैं। उनके जो भी विचार मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक होते हैं और उनके विचारों के माध्यम से कठिन परिस्थितियों में संतुलित निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करते हैं। प्रेम, भक्ति और कर्मयोग का महत्व बताते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से उनका अवतार का जो विश्लेषित किया, तुम्हा कर्मण्येवाधिकारस्य मा फले कदाचन, जिस प्रकार से तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। मेहनत और ईमानदारी से काम करो, परिणाम की चिंता मत करो। तो इस तरह से उन्होंने कई प्रकार के जो अपने विचारों के माध्यम से उन्होंने यही सीख देने का प्रयास किया कि वे सभी प्राणियों में समान हैं और जाति, धर्म, वर्ग का भेद छोड़कर सभी के साथ समान व्यवहार करने के लिए और सब प्रकार से प्रेम और भक्ति में वही शक्ति है जो अन्याय और अधर्म को मिटा सकती है। तो इस तरह से अनेकों विचारों को प्रकट करते हुए वे अपने जो महाभारत में उन्होंने उपदेशों को दिया और उन उपदेशों के माध्यम से जो भी अपना जीवन निर्माण करता है वह अत्यंत शोभायमान से अपने जीवन को, वह सभी सौभाग्यों को वह प्राप्त कर सकता है। तो आज का यह चंद्रप्रभ वाहन पर विराजित नंद लाला जो सभी प्रकार के जो पूजाओं को ग्रहण करके अभी धीरे धीरे यहाँ मंदिर के निकट वाले फिर वाहन मंडप पर पहुँचे हुए हैं। पूर्ण चंद्र के आकार में निर्मित यह वाहन जो है अत्यंत शीतल और सौम्य, अत्यंत मनोहर आभा को बिखेरते हुए धीरे धीरे सभी भक्तजनों पर मानो अपनी अनुकंपा को बरसाकर वे फिर यहाँ पर इस वाहन मंडप पर धीरे धीरे लौट कर आए हों। आज के इस
दिव्य अवसर पर उन्होंने इस पावन नगरी में भक्ति रस में डूबे हुए भक्त जनों पर अपनी अनुकंपा को बरसाए हों, क्योंकि यह चंद्रमा भी जो शांति, शीतलता, सौम्यता और मन की स्थिरता के प्रतीक में रूप में जो मन बताया जाता है, तो आज सभी भक्त जनों को भी उन्होंने इस प्रकार के जो शांति को उन्होंने देते हुए भक्त जनों को प्रसरित करते हुए मानो यहाँ पर लौट कर आए हैं। उनके महिमाओं जो है वह उनके महिमाओं से भरा हुआ है यह साक्षात वैकुंठ। और आज वही भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी यहाँ कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में श्रीनिवास मंगापुर में विराजित हैं, क्योंकि कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी का जो रूप जो है वही भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी नारायण वनम में विवाह करने के पश्चात यहाँ श्रीनिवास मंगापुर में आए थे और अगस्त्य महर्षि ने उन्हें यहाँ 6 महीने तक रहने के लिए कहा था और उन्होंने 6 महीनों तक इस श्रीनिवास मंगापुरम में रुके थे। और जब वे माता पद्मावती के साथ फिर तिरुमला पहाड़ी चढ़ने का अपना जो यात्रा को उन्होंने किया, तो इस कल्याणी नदी के तट पर स्थित श्रीनिवास मंगापुरम में उन्होंने निकलते वक्त ऐसा बताया था कि जो भी भगवान श्रीनिवास के भक्तों को उन्होंने 2 वरदानों को उन्होंने दिया था। एक है जो भक्त उनके दर्शन के लिए तिरुमला नहीं आ सकते, वे भक्त श्रीनिवास मंगापुर में अर्चावतार में स्थित भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने मात्र से उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और दूसरा जो है, जो भी जातक दोष होते हैं, जिसका विवाह में आलस्य हो रहा है, वे लोग इस मंदिर में कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में विराजित भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का जो कल्याणोत्सव में भाग लेकर वहां अर्चकों द्वारा दिए गए कंकन का धारण करें और विवाह के पश्चात वे लोग पुनः श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी का दर्शन या कल्याणोत्सव करवाएं। इस प्रकार से 2 वरदानों को भक्त जनों के लिए वे देकर श्री वेंकटेश्वर स्वामी तिरुमला चले गए। तो आज यहाँ इस श्रीनिवास मंगापुर में वही भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की छवि है, क्योंकि वे भक्तों को सुलभ ही प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार की भक्ति उनके प्रति जो भी व्यक्ति करता है वह उनको प्राप्त कर लेता है। तो इसीलिए आज चंद्रवदन रूप का ध्यान करने के योग्य आज अत्यंत सुंदर तरीके से सज धज कर चंद्र प्रभा वाहन पर विराजित होकर जो सकारात्मक आशा की किरणों को यहाँ पर प्रसरित करते हुए वे इस वाहन पर विराजित हैं। आज भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की यह चंद्र प्रभा वाहन जो है वह भक्तों को मानसिक और शारीरिक शांति को प्रदान करता है और कठिन परिस्थितियों का सामना करने का शक्ति देता है। और यही श्री कृष्ण की जो लीलाओं में भी यही वर्णित किया गया है कि किस प्रकार से कठिन परिस्थितियों से वे हल को निकाल सकते हैं। तो हर परिस्थितियों का सामना करने का शक्ति देने वाला यह चंद्र प्रभा वाहन पर विराजित है स्वामी। और यहाँ आलय मर्यादाओं को देख सकते हैं और उन मर्यादाओं को स्वीकारते हुए भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी विराजित हैं इस चंद्र प्रभा वाहन पर, जो चंद्रमा मन के अधिपति हैं और वनस्पतियों के राजा के रूप में वर्णित
चंद्रमा पर उस चंद्रमा को भी वे वाहन बनाए हैं। यह उनकी सर्वव्यापकता को दर्शाता है, क्योंकि जब से आरंभ हुआ है ध्वजारोहण से लेकर श्रीनिवास मंगापुर में कई प्रकार के वाहनों पर विराजित हुए थे। सुबह और शाम को विविध वाहनों पर विराजित होकर वे अपनी सर्वव्यापकता को बोधित करवा रहे हैं। कभी उन्होंने सर्वभूपाल वाहन पर विराजित हुए थे, तो कभी कालवृक्ष वाहन पर, और कभी हनुमंत वाहन पर विराजित हुए थे, तो कभी गरुड़ वाहन। यह सभी वाहनों के माध्यम से वे अपनी सर्वव्यापकता को ही दर्शाते हैं। ये सभी जो है सकारात्मक ऊर्जा को ही प्रसरित करता है। वह ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो नारायणाय। పొదలే నిండు కళల పున్నమనేడు జాజర జాజర జాజ జాజర జాజ జాజర జాజర జాజ జాజర జాజ పొదలే నిండు కళల పున్నమనేడు అదను తప్పక జాజరాడుదువు పొదలే నిండు కళల పున్నమనేడు అదను తప్పక జాజరాడుదువు రావయ్య పొదలే నిండు కళల పున్నమనేడు అదను తప్పక జాజరాడుదువు రావయ్య పొదలే నిండు కళల పున్నమనేడు జాజర జాజర జాజ జాజర జాజ జాజర జాజర జాజ జాజర జాజ జలజాక్షి మోమునను చంద్రోదయమాయ నెలకొన్న నవ్వుల వెన్నెలగాసెను జలజాక్షి మోమునను చంద్రోదయమాయ నెలకొన్న నవ్వుల వెన్నెలగాసెను కలికి కన్నుల నల్ల కలువలు వికసించే అలరీకెతో జాజరాడుదురావయ్య కలికి కన్నుల నల్ల కలువలు వికసించే అలరీకెతో జాజరాడుదురావయ్య పొదలే నిండు కళల పున్నమనేడు అదను తప్పక జాజరాడుదువు రావయ్య పొదలే నిండు కళల పున్నమనేడు జాజర జాజర జాజ జాజర జాజ మంగళం 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 కృష్ణ కృష్ణ మంగళం 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 మంగళం
కృపాలవాల వినత సూరిజాల కనక రుచిరచేల లాలిత కృపాలవాల వినత సూరిజాల కనక రుచిరచేల శ్రీలోల మోహనలీలా సత్వ విశాల నీలవర్ణ బాలగోపాల శ్రీలోల మోహనలీలా సత్వ విశాల నీలవర్ణ బాలగోపాల కృష్ణ కృష్ణ మంగళం. మందరోద్ధార సనందనాది యోగి బృంద సన్నుత గోవింద. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.